अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, तो क्या आप इस चना पुलाव से अपना हाथ रोक पाएंगे? नहीं जनाब, हरगिज़ भी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वेलकम टू माय चैनल। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है। ये रेसिपी हाफ केजी राइस के लिए है और 1 कप भर के मैंने चने ले लिए हैं। ऑयल में मैंने 3 लौंग और 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है हाफ एन अनियन, जिसे मैंने जूलियंस में कट कर लिया था, और अनियन को मैं कर दूंगी डार्क ब्राउन। मैं मोस्टली राइस के लिए अनियन को थोड़ा डार्क ब्राउन ही करती हूँ। उससे ये होता है कि राइस स्टिकी नहीं बनते और फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो अनियन यहाँ पे हो गया है हमारा डार्क ब्राउन। इस पॉइंट पे आके मैंने इसमें डाल देना है जिंजर एंड ग्रीन चिली पेस्ट। गार्लिक मैंने नहीं लिया, अगर आप चाहें तो 1-2 क्लोव्स गार्लिक के भी ले सकती हैं, लेकिन मैं राइस में मोस्ट ऑफ द टाइम चना पुलाव में मैं जिंजर ही ऐड करती हूँ। जिंजर और ग्रीन चिली का बहुत अच्छे से पेस्ट बना लिया, इसको अच्छे से सौते कर लिया अनियन के अंदर। और इसके बाद इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऐड कर देना है चिकन को ऐड करने के बाद 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। चिकन को मैं जब भी मंगवाती हूँ तो उसमें जो विंग्स होते हैं या जितना भी बोन वाला पोर्शन होता है वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। जब भी मुझे किसी चीज़ में चिकन वाला फ्लेवर चाहिए होता है उसमें मैं ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा डाल दिया, क्यूमिन सीड्स, और इसको भी बहुत अच्छे से साथ में फ्राई कर लेंगे। और अच्छे से चिकन फ्राई हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 1 बिग साइज़ टोमेटो ऐड कर देना है। टोमेटो में भी चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है स्पाइसेस में मैंने इसमें डालनी है 2 टीस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स, और उसके अलावा 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर। चना पुलाव में मैं ब्लैक पेपर इस पॉइंट पे ऐड कर देती हूँ, उससे चनों में बहुत अच्छा फ्लेवर चला जाता है। मैं जब भी चना पुलाव या मटर पुलाव बनाती हूँ या कोई भी पुलाव जिसमें चिकन और बीफ वगैरह नहीं जा रहा होता, जिसमें हम कोई भी दाल का या वेजिटेबल का पुलाव बना रहे होते हैं, तो मैं उसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। चाहे विंग्स कर दूँ, चाहे बोन वाला कोई ऐसा चिकन जिसका जस्ट मुझे फ्लेवर चाहिए होता है। मैं नॉर चिकन क्यूब्स या कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड स्पेसिफिक नहीं, मैं चिकन क्यूब्स ऐड करती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है क्यूब्स की बजाय आप वही फ्रेश चिकन ऐड कर दें तो फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो जब चिकन बहुत अच्छे से भून लिया था तो मैंने 1 कप भर के उसमें बॉयल चने ऐड कर दिए। 1 टीस्पून टैमरिंड पल्प लेके यहाँ पे वो ऐड कर दिया। चने मैंने ऑलरेडी बॉईल करके फ्रिज में रखे होते हैं। आपको मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, मैंने रमज़ान प्रेपरेशन के लिए वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने चने भी फ्रीज़ करने के बारे में डिटेल से बताया था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। बहुत आसानी रहती है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। और चने तो इस तरह पुलाव के लिए या फिर चना चाट या इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए आपको चने मोस्टली बॉईल करके ही रखने चाहिए। तो आई बटन में मैंने लिंक लगा दिया है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। और भी मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे हैक्स शेयर किए हैं आपके साथ। और यहाँ पे चने बहुत अच्छे से भूनने के बाद मैंने इनको कवर कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे कि चनों के अंदर भी जो स्पाइसेस हैं वो इंड्यूस हो जाएं। और चनों में मैंने पहले ही बॉईल करते हुए ही सॉल्ट ऐड किया हुआ था, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अभी मैंने सिर्फ चिकन के लिए हाफ टी-स्पून सॉल्ट जो है वो इसमें ऐड किया है और चनों को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। और इस पॉइंट पे आके मैंने राइस के हिसाब से वाटर ऐड कर देना है। तो मेरे पास हाफ़ केजी राइस है, तो अगर कप्स के हिसाब से बताऊं तो मैंने लिए हैं 2 कप्स राइस लिए हैं। 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाले थे और 3.5 कप समझ लें वाटर जाएगा, ठीक है। डबल वाटर नहीं डालते, अगर डबल से कुछ कम डालें तो चावल खिले खिले बनते हैं। तो पानी डालने के बाद इसके बॉयल होने का वेट करेंगे और इस पॉइंट पे मैं अब इसमें सॉल्ट डाल दूँगी राइस के हिसाब से। तो राइस के हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून भर के सॉल्ट और डाल दिया, हाफ़ केजी राइस के हिसाब से, ठीक है। बाकी सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो जब ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। तो अभी इस पॉइंट पे इसको कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट बाद जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो गया था। इस पॉइंट पे आके हमने इसमें राइस डाल देना है। राइस ऐड करने के बाद राइस का वाटर ड्राई होने का वेट करेंगे। इस पॉइंट पे आप गरम मसाला ऐड करें। आपका अगर ज़्यादा दिल करता है तो आप इसके ऊपर चिकन टिक्का मसाला
स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन तंदूरी मसाला, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। इस पॉइंट पे जब आपके राइस का वाटर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आप ऐड कीजिएगा। एक एक दाने के ऊपर टेस्ट आता है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है। वैसे ये परफेक्ट रेसिपी है और ये बिल्कुल ऐसे लगता है देगी पुलाव है और बहुत ही मज़े का लगता है। इस पॉइंट पे मैं इसको हाफ़ कवर कर दूंगी, मतलब फुल कवर नहीं करना, थोड़ी सी स्टीम बाहर भी आती रहे और ये पकना शुरू हो जाएगा। जब इसका वाटर ड्राई हो जाएगा तो गरम मसाला डाल के मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे वाटर ड्राई होने के बिल्कुल करीब है, तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसी पॉइंट पे आपने अगर कोई और मसाला भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का या तंदूरी मसाला, उससे थोड़ा और फ्लेवर आ जाता है और थोड़े स्पाइसी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़े और स्पाइसी करने हैं तो आप बेशक वो डाल लीजिए। तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका कंप्लीट वाटर ड्राई होने का वेट करेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे वाटर हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था और बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह गया था, तो मैंने इसको कवर कर दिया और 10 to 12 मिनट के लिए कवर रहने दिया। और 12 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद इसकी लुक आपके सामने है। बहुत मज़ेदार हमारा चना पुलाव रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और आप देख सकते हैं कि राइस का कलर कितना प्यारा है और टेस्ट तो ज़ाहिर है मैं बता सकती हूँ कि बहुत प्यारा है। वैसे आपको दिखने में भी पता चल रहा होगा कैसा टेस्ट है। तो आपने लाइक कर देना है इस रेसिपी को और कमेंट कर देना है प्यारा सा, जो कि मेरे लिए बहुत प्यारी सी मोटिवेशन होगी। और ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़।